इस संसार में लघुता क्या है, हल्कापन क्या है, छोटे से छोटा और गिरे से गिरा काम कौन सा है। किम लाघवम, समाधान दिया यांचा, याचना करना संसार में सबसे ओछा, सबसे हल्का, सबसे निम्न, सबसे तुच्छ कार्य है। इसलिए सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी से याचना मत कर, क्योंकि मांगने वाले को जब मना कर दिया जाता है तो उस समय उसकी स्थिति जैसी होती है, उसे सिर्फ वही समझता है कि आज मैंने कैसे कितने अपमान के घूंट पिए हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं होती तो मुझे हाथ फैलाने की, मुंह खोल करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज मैंने मांगा और उनकी हैसियत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद उन्होंने मना कर दिया। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। किम लाघवम यांचा, तो कहते हैं लघुता क्या है, हीनता क्या है, हल्कापन क्या है। तो कहते हैं याचना करना, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगने से अच्छा मर जाना है, क्योंकि मांगने वाले को जब मना कर दिया जाता है तो मृत्यु तुल्य ही कष्ट होता है। अपमानित हो जाना, सिर्फ जिसका अपमान होता है वही समझता है कि अपमान क्या होता है। जिनके सम्मान हो रहे हैं, जिनके स्वागत सत्कार हो रहे हैं, जिनके हाथ जोड़े जा रहे हैं, जिनकी वीरतावलियां गाई जा रही हैं, जिनका गुणानुवाद हो रहा है, वो क्या समझते हैं। लेकिन जिनका अपमान होता है, जिन्हें नहीं पूछा जाता है, जिसे दुत्कारा जाता है, उन्हें लगता है कि भाई आज मेरे साथ क्या हुआ है। जिंदगी भर वो घाव भर नहीं पाते, वो हमेशा भीतर ही भीतर दुखी होता है, पीड़ित होता है। कि मैं लाघवम, लघुता क्या है, बोले यांचा, मांग मत, भूखा रहना स्वीकार कर ले, लेकिन मांगना स्वीकार मत कर। अभाव में रहना स्वीकार कर ले, लेकिन मांगना मत, क्योंकि मांगने पर मिलने की संभावना के साथ साथ मनाही की संभावना भी छिपी होती है। जिससे मांगो हर व्यक्ति दे दे कोई जरूरी नहीं है। कभी कोई व्यक्ति मना भी कर सकता है, और होता यही है, मांगने पर ज्यादा लोग मना करते हैं, एक दो लोग कोई उदार प्रवृत्ति वाले होते हैं जो जानते हुए भी कि भाई ये पैसे डूबने वाले हैं, फिर भी दे देते हैं। कोई बात, कम ज्यादा करके दे देते हैं कि चलो 10,000 मांगे हैं, 2,000 दे दो। 2,000 नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं, डूब खाते में लिख देते, पर वो दे देता है। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि इसको देने का मतलब है अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना। पैसे तो वापिस आने वाले नहीं है, बार बार फोन लगाते रहो, बार बार बोलते रहो, और ये एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा फोन ही ब्लॉक कर देगा। ये लो, सामने से निकल जाऊंगा तो दुआ सलाम भी बंद कर देगा। तो इस प्रकार से लोग संसार में हैं। कुछ लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं, कोई लोग कहते हैं कि पूछ करके बताता हूं। क्या कहते हैं? अब पूछ करके बताने का मतलब ही है नहीं देना। वो उसने सही तरीका अपना रखा है, सीधे सीधे चोट नहीं देता। बोले हाँ भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बार मैं घर में बात कर लूँ मम्मी से, पापा से, भैया से, उसके बाद मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी देर थी बात। फिर कभी मिलेगा कि भाई क्या हुआ, बात की क्या? बोले हाँ बात तो की थी, लेकिन पापा मना कर रहे हैं। इतने बोल रहे हैं, तेरी इज्जत बच गई,
पापा के पास वो जाएगा नहीं, पूछेगा नहीं, कहेगा किबलागवम, लघुता क्या है, दुर्यांचा, मत मांगिए। इतना हमारे पास है कि हम उससे अपनी सुविधा नहीं जुटा सकते, माना कि बहुत सुख से नहीं जी सकते, लेकिन इतना है कि जी सकते, इतना है कि जी सकते, जीने लायक तो है, पर सुख सुविधाओं के साथ जीने लायक नहीं। तो प्रयास करिए कि हमारे द्वारा कभी हाथ ऐसा ना फैलाया जाए, जब भी हाथ आगे बढ़े तो ऐसा लेने के लिए नहीं, ऐसा देने के लिए बढ़े। कैसे बढ़े? ऐसे देने के लिए। ले भाई, ये हाथ देने के लिए है, हाथ देने के लिए, लेने के लिए थोड़ी है। ये हाथ बांटने के लिए है, बटोरने के लिए थोड़ी है। जितना हम बांट सकते हैं उतना बांटो। तुम्हारे पुण्य की वजह से तुम्हारे पास देने की योग्यता है। सबके पास ये योग्यता, तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारे पास देने की योग्यता है, तुम कुछ दे सकते हो। पाप का उदय होगा तो आपको खुद को हाथ फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हो सकते हो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि आज मेरे पास इतना है कि मैं 4-6 लोगों का पेट पाल सकता हूं, पेट भर सकता हूं। मेरे पास इतना है कि मैं 25-50 लोगों का भरण पोषण कर सकता हूं, इतना है। उसने मुझे इस योग्य तो समझा है कि बेटा जा धरती पर, 50 लोगों को पालने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर देता हूं। इतना बड़ा संसार है, सभी को मिल बांट करके तो काम करना पड़ेगा, है? सभी को काम करना पड़ेगा। यदि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उसे पिता कहते, तो जो हमारा पालन करता है उसे परमपिता कहते, उसे परमपिता कहते। तो सारे काम भगवान थोड़ी करेगा, हमें भी भगवान ने भगवान के रूप में भेज करके कहा है कि मेरा इतना काम तेरे जिम्मे है, ज्यादा नहीं। ये 10 लोगों को संभाल ले भाई, ये 4-6 तो तेरे परिवार के लोग हैं, 4-6 पशुवादी है, इन्हें संभाल लेना। कभी कोई भिखारी अकारी आए तो उन्हें दे देना, बस इतने लोगों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। और ऐसा सब लोग संभाल लेते हैं तो 140 करोड़ लोगों में, 140 करोड़ लोगों में यदि 40 करोड़ लोगों को भी भगवान ने जिम्मेदारी दी है ना, तो वो 100 करोड़ लोगों को संभाल सकते हैं। क्या? 40 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी दी है, योग्यता दी है कि भाई तू 50 लोगों को संभाल, तू 10 लोगों को संभाल, तू 20 लोगों को संभाल। ये सब है। ये शादी क्यों होती है? शादी क्यों की जाती है? सिर्फ इसलिए की जाती है शादी क्योंकि तुम्हारे पास इनको संभालने की योग्यता थी। इनके पिता ने कहा कि देखो भाई, मेरे बस का नहीं है कि मैं इन्हें संभाल सकूं। आप बोले हाँ हाँ कोई तकलीफ नहीं, मैं संभाल सकता हूं। और तुमने जिम्मेदारी ले ली संभालने की, तो इनके पिता ने कन्यादान दिया। क्या दिया? कन्या। तुमने दान लिया है, अब जो लिया है उसे संभालो, उसे अब संभालने के पश्चात जो तुम्हें मिला है तो वृद्धि करो। तो वृद्धि करके तुमने संसार बसाया, वंश की वृद्धि की, 1-2 बच्चे पैदा हुए। अब ये तुमने क्या किया कि मैं अपनी पत्नी को तो संभाल सकता था, मैं अब 2 बच्चों को भी संभाल सकता हूँ, 4 बच्चों को भी संभाल सकता हूँ, अपने माता पिता भाई बहन को संभाल सकता हूँ, अपने नाते रिश्तेदारों को संभाल सकता हूँ। इतने लोगों को तुमने संभालने की जिम्मेदारी ले ली। वाह, तुम्हारे भीतर योग्यता थी, तभी इस पिता ने तुम्हें अपनी बेटी दी, तुम्हें अपनी बेटी दी है।
और ऊपर वाले को पता था कि तुम इतना काम मेरा संभाल सकते हो, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर योग्यता प्रदान की है, धन धान्य से समृद्ध किया है। और आप तो वो है कौन? परमात्मा, पुण्य ही परमात्मा है। कौन है? पुण्य। ऐसा कोई बैठा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भगवान नहीं है कि वहां से हमको यहाँ भेज रहा है और हमारे द्वारा काम करवा, नहीं, हमारा पुण्य ही परमात्मा है। हमारे पुण्य रूपी परमात्मा ने इतनी ताकत दी है कि हम इतने लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं। तो यहाँ किम लाघवम, लघुता क्या है? बोले यांचा, मांगना ही सबसे बड़ी लघुता है। तो सारे काम करिए, हाथ ऐसे मत करिए। ऐसे देने की योग्यता है तो ऐसे देते रहिए, ऐसे लेने की कोशिश मत करिए। आपने सुना, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।